हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया है वो गॉस लॉ किया है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके आगे का, तो हम हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट में। तो अगर हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसमें एक एक्सप्रेशन करेंगे। we have to derive an expression for electric field due to a uniformly charged spherical conductor having volume charge density rho। मीन्स हम एक ऐसा ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। यू कैन सी हियर वी हैव अ spherical conductor एंड ये स्फीयर है, आर इसका रेडियस है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ये हॉलो नहीं है, इसे पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। हम इसको कुछ एक चीज़ से स्पेसिफाई कर देते हैं। आर इज रेडियस, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू इज टोटल चार्ज, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम। अब हमें पता है कि अगर हम रो को, जो कि एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हम टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ अब हमने करना क्या होता है, जो ये स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे हमने 3 पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसी तरह से है, मैं 3 पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ। एक पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट हो गया आउटसाइड द कंडक्टर। दूसरा पॉइंट होगा बी, सरफेस पे होगा, और थर्ड पॉइंट होगा सी, इनसाइड। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे और इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बिकॉज गॉस लॉ हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने में, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल थिंग्स है या सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गॉस लॉ की, तो आपको पता ही है कि जो टोटल फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी स्टेटमेंट है। नाउ लेट अस सी। ओके, हमने क्या करना, सबसे पहले पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम फिलहाल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए,
अब देखिए इसको रीड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। लेट अस सपोज ये स्फीयर है, ये स्फीयर लेट अस सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन के लिए कि ये स्फीयर है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये सेम स्फीयर है, साइज में हो सकता है डिफरेंस हो यहाँ में। तो हमने फाइंड करना है, एक पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट ए, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम एक मेथड से चलते हैं कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट अस सपोज सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। जिस पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री को देख के हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो इमेजिनरी सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब ये आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस में अगर आप स्मॉल एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था उस वाली वीडियो में हम एरिया वेक्टर की बात कर चुके हैं। अब जो ये गॉसियन सरफेस है, जो ये इमेजिनरी सरफेस है, इसमें हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर लेते हैं ds, और हमेशा ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। सिंस पॉजिटिवली चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होती है। मीन्स अगर हम यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलोंग एरिया वेक्टर होगी। Is it right? Now you can see here that by Gauss law we are going to apply Gauss law for this imaginary surface। एक चीज़ क्लियर रखनी है आपने, पॉइंट ए क्या है, आउटसाइड है, मतलब r रेडियस से ज़्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, जो गॉस लॉ है वो इस गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखिए गॉस लॉ बोलता है, ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ की, कि जो फ्लक्स होता है दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। अब देखिए ई और डी एस, अगर हम इसको +1 के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा, वेक्टर्स हट जाएंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Since E is along ds, it means theta is equal to 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पे आप थीटा 0 डिग्री पुट करते तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमारे पास एक्सप्रेशन आती है ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब देखो क्यू एनक्लोज्ड कितना है, इतना इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज है जो इस पे स्फीयर पे है, और स्फीयर पे टोटल चार्ज क्या है, Q है। तो Q एनक्लोज्ड Q हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई तो कांस्टेंट रहेगा, ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ds, अब ये एरिया वेक्टर था ds क्या है, ds वेक्टर एक एरिया वेक्टर था, ds क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो ये सरफेस है, जो ये इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, इसका एरिया कितना होगा। क्योंकि ये गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस कैसा, एक स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाती है यहाँ से 1/4 नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। एक बहुत ही सिंपल रिजल्ट आया है। अगर हम केस 2 की बात करेंगे, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मतलब अगर हमने कहाँ पॉइंट बी पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो किसके अलोंग आ जाएगा, इसके अलोंग ही आ जाएगा। जो स्फीयर का सरफेस है इसके अलोंग ही आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन सेम चलेगी, यहाँ तक सेम चलेगी, बट यहाँ पे चेंज आएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट
बी, मतलब जो आर है वो आर के बराबर है। ये एक्सप्रेशन एज इट इज ही चलेगा, बिकॉज हम गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चेंजेस कहाँ आएंगे, जो ये स्टेप है, ये वाला स्टेप है, यहाँ से चेंज आएगा, बिकॉज डी एस कितना होगा, ये आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस आर से हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, मीन्स यहाँ तक सेम चलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नो, this ds will be 4 pi r square. Why? Because this r is equal to this r. So E will turn out to equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. Simple. Now third case, point C, जिसको हम बोलते हैं point inside. इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ केस 3 बनता है पॉइंट सी, मीन्स जहाँ पे आपने फाइंड करना है वो रेडियस से कम है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये वो स्फीयर था, ओके, ये इसका रेडियस था आर, हमने इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ये पॉइंट सी है और इसका डिस्टेंस यहाँ से आर है। मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस हियर। ये भी स्फेरिकल होगा, सरफेस स्फेरिकल होगा। अब देखिए चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ भी चार्ज है। अब हमने वही चार्ज कंसीडर करना है जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी वैसे ही चलेगा जैसे एक्सप्रेशन है, बिकॉज डी एस भी रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। सिर्फ क्या चेंज होना है, जो क्यू एनक्लोज्ड है उसमें क्या आना है, अब चेंज आना है, बिकॉज जो इस इतने गॉसियन सरफेस में चार्ज है हमें वही कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलर मैनर में चलेगा, देखो हम कर चुके हैं, ये फिर से बोलने की जरूरत नहीं। ई डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या होगा, 4 pi r square q enclosed upon epsilon naught. Now we have to find out this q enclosed. Is it right? अब देखिए q enclosed कैसे फाइंड करना है। q enclosed यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, जैसे डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, और ये कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यू, इतना ही वॉल्यूम है। तो ये क्यू एनक्लोज्ड हो गया। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ करेंगे, बिकॉज जो डेंसिटी होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब एक यूनिट में कितना चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम से, जो हमारे पास कंसिडरेशन वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम कंसिडरेशन में, तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 बन जाएगी, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 बन जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, क्यू एनक्लोज क्या आ गया भाई, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन epsilon naught. You can see 4 pi go with 4 pi, and this electric field turn out to be equal to, it is 1 upon 3 epsilon naught. We can say it is a rho, और यहाँ क्या बच गया, r बच गया। क्लियर है? इज इट राइट? सिंपल एक्सप्रेशन है। अब देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वेरिएशन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशंस आई। अगर हम बात करें आउटसाइड,
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास 1/4πε0 Q/r²। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है ये। और ऑन सरफेस ये आ गया 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए Q भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इनसाइड क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड आ गया E = ρ/3ε0 × r। अब जनरलाइजेशन करते हैं, ये वेरिएबल है ना, तो आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ r और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मीन्स अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहते हैं किस तरह से वेरिएशन है, ये सेंटर है, इस तरह से हमने ले ली y एक्सिस और इधर को ले ली हमने x एक्सिस, और ये डिस्टेंस इधर को बढ़ रहा है। ये पॉइंट है, ये r के बराबर है। ये रीजन क्या आ गया, इनसाइड वाला, और ये रीजन क्या आ गया, आउटसाइड वाला। अब देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, लीनियरली इंक्रीज करेगी r तक, r के साथ अप टू कहाँ तक, सरफेस तक। उसके बाद कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए तो ग्राफ कैसा आएगा, ये इनसाइड जैसे r इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। और आउटसाइड क्या होगा, ये सरफेस पे ये वैल्यू हो जाएगी फील्ड की। आउटसाइड क्या है, मीन्स हम लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और आउटसाइड क्या है, इस तरह से है, तो डिक्रीज। और ये r जो x एक्सिस है, इसको x एक्सिस मानिए, इसको y एक्सिस मानते हैं। तो जो ये आउटसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये इन्फिनिटी पे x एक्सिस को कट करेगा, उससे पहले कट नहीं करेगा। तो ये एक हमारी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। अगर आप और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।